रविंद्र शर्मा की तरफ से नमस्कार। हिमाचल हेडलाइन के लिए फतेहपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व सरकार में रहे वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल को बेमिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में भारत में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। साल 2014 से पहले देश भर में कांग्रेस के प्रति एक निराशा का माहौल था। इसी के बाद नरेंद्र मोदी जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जनता ने प्रधानमंत्री के कार्यों पर मोहर लगाई और उन्हें एक बार फिर से जीत दिलवाई। पठानिया ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट पर कोई उंगली खड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यही सही नेतृत्व है जिसके साथ देश को आगे बढ़ना है। राकेश पठानिया फतेहपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में भी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किए हैं। प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं आने दी है। 5 साल के कार्यकाल में जनता के बीच भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे कर सत्ता हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता को जो 10 गारंटियां दी हैं उसे कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर सकेगी। सर ये तो मतलब पिछली बार पूर्व में आपकी सरकार रही है, तो उस वक्त भी यहाँ से फतेहपुर से कुछ एक ऑफिस है वो यहाँ से शिफ्ट हुआ है सर। क्या की शिफ्ट हुआ? सर एएनसी का ऑफिस था, अपना फॉरेस्ट का कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, देखिए वो भी सर शिफ्ट हुआ है। मैं बता दूं आपको, वो आप शाहनहर की जिसकी बात कर रहे हैं, वो दैट प्रोजेक्ट वाज वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट, वो खत्म हो चुका था। वो प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है तो उसके अंदर फिर उसके लिए जो है फ्रेश वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग नहीं आती, वो सिर्फ चेंज नहीं हुआ था, वो रिप्लेस हुआ था। और जहाँ तक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की बात है, कॉर्पोरेशन का जो मेन डिपो जो है वो जो था पहले नूरपुर में था और उसके बाद वो इंदौरा के जो डमटाल के पास जो उसका था भद्रोह में था। उसकी जो थी स्टॉक कम्पिटेंसी, जो चील आती है और जो खैर आता है, वो वहाँ से नहीं आ पाता था जो फतेहपुर को फीड कर पाता, इसलिए उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती थी। आज अनोज क्षेत्र में जिस हिसाब से कटान हो रहा है, जिस तरीके से आज खैर का मिसयूज हो रहा है, हजारों के हजारों खैर कट रहे हैं, ट्रकों के ट्रक भर के जा रहे हैं, तब कोई नहीं बोल रहा क्या कुछ? तब तो सब ने वन मंत्री बन गया था तो हर बंदे के पेट में मुरोड़ पड़ रही थी। जायका लेकर आया मैं, 160 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आया। फतेहपुर की भी उसमें 14 पंचायतें हैं। पहले क्यों नहीं आया? कांग्रेस के समय में आया था प्रोजेक्ट, पर कांगड़ा के अंदर राकेश पठानिया लेकर आया। सॉइल कन्वर्जेशन का, ये जिसकी बात आजकल जगत सिंह नेगी करते हैं, ये जो हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट, ये कौन लेकर आया था? शिवा कौन लेकर आया था? आज शिवा के लिए 800 करोड़ रुपया 1300 करोड़ रुपया हो रहा है, कौन लेकर आया था शिवा? इसकी तो रिपेयर हमने बनाई थी। और शिवा को कांगड़ा में ऐड किसने कराया था? राकेश पठानिया ने कराया था। और वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर मिशन 1127 करोड़ रुपया कौन लेकर आया था? आज उसी के चेक डैम लगा रहे हैं ना, उसी का पैसा सॉइल कन्वर्जेशन में आ रहा। आप क्या लेकर आए? आप एक काम तो बताएं हमें जो आप लेकर आए। और 6 महीने में आप क्या लेकर आए? 6 महीने के अंदर केवल और केवल बर्बादी और कुछ नहीं, गुंडागर्दी, बदमाशी, बदलियां, इसके अलावा कोई फ्रेश या प्रोजेक्ट लेकर आए। मैं तो ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट यहाँ चले गए, जिसका नूरपुर से सीधा सीधा असर था पूरे सब डिवीजन का, उसके बारे में आपने एक बयान भी दिया क्या आपको सब डिवीजन अच्छा नहीं लगता? यहाँ पे बिजली बोर्ड का क्या आपको माँ शिशु अस्पताल यहाँ पे अच्छा नहीं लगता? यहाँ से पंजाब जाते हैं, पठानकोट जाते हैं, मुकेरिया जाते हैं लोग। सुपर स्पेशलिटी पीकू विद वेंटिलेटर्स, सारा का सारा पैक्ड सामान मुकेश न्यूट्रीलैंड। तब ये हमारे सब डिवीजन के कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोल रहे भाई? इसलिए ये कुछ बातें जो अब रुकने वाली नहीं, पब्लिक में बाहर आने वाली है। हेल्थ सर्विसेज की बहुत बुरी हालत है फतेहपुर की, ले लो आप रहन की हालत में, आप अनोज क्षेत्र की हालत ले लो। क्या आप एक नया डॉक्टर लेकर आए? काम ठप करके होता है क्या? व्यवस्था परिवर्तन विकास को गला घोट के होता है क्या? हमें ना ये बताने का प्रयास करें, हम भी सरकार में रहे, हम भी विधायक रहे चाहते। ये ऐसी बातें करके व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब? बदलियों पे जोर है, बदमाशी पे जोर है, अधिकारियों के ऊपर जोर है। व्यवस्था परिवर्तन कहाँ से है? आपने 1500, हमने तो 60 साल की उम्र में पेंशन कर दी थी।
1200 से लेकर 1700 तो हम अलग कैटेगरीज में दे रहे हैं। जो हमारी बहन 1200 ले रही है, आप उसी को लिस्ट में डाल के 1500 कर रहे हो। आप कौन सा आसान कर रहे हो? आपने प्रॉमिस किया 26 लाख महिलाओं से। हमारी तो बहनें घर में बैठ के सलाह करती, दिरानी जिठानी भरजाई आप माँ बेटी बोल दी आई तो सातों ये 1500 इतने पैसे आने उनके याद नथिंग। केवल झूठ, एक झूठ बोलकर आप सरकार बना रहे। एक गारंटी को तो पूरा करके बताइए। आपने ओपीएस बता दिया, बताइए कब डाला आपने ओपीएस, किस मुलाजिम को मिला ओपीएस? अभी तो आप ऑप्शंस मांग रहे हैं, और ऑप्शंस मांग के आप अभी तक जिस आपसे व्यवस्था कर रहे हैं, जो आपने सेंटर शेड जाता था उसको आपने बंद कर दिया। आप सेंटर से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सेंटर आपकी हेल्प करे? और जिस तरीके से आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रही है, जैसे आपसे फिजिकल डेफिशिएंट का जो हमारा ग्रोथ है उसको आपने जो जिस तरीके से प्रेशराइज कर रखा है, तो हमारी ग्रोथ कहां से आएगी? इसलिए आज के दिन में सुखू सरकार, ये तो अभी पहले 6 महीने, साल के बाद देखिए क्या होता है। देखिए ये फिर वही बात आ गई, आप ही ने बताया कि सुखू जी हर बार पे बोलते हैं कि पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो आपने 1 लाख नौकरी कहाँ से दे देनी 6 महीने जो आपने घोषणा की थी? जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप जॉब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जितनी घोषणाएं ये कर रहे हैं आप देखिए, बेशक अटल स्कूल परियोजना की योजना हो, उसका नाम बदल के राजीव योजना कर दी हो आपने। सारा का सारा जितनी स्कीम्स में है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। अब हॉर्टिकल्चर के बारे में शिवा की बात कर रहे हैं, डीपीआर हमने बनाई। डीपीआर बनाने के बाद 100 करोड़ रुपया टेस्टिंग के लिए आता है प्रदेश के पास। वर्ल्ड बैंक से एडीबी से पैसा आया, 100 करोड़ रुपये हमने टेस्ट किया, खर्चा हमने विधानसभा में लड़ाई लड़ी। और शिवा का मतलब सब ट्रॉपिकल का मतलब लोअर हिमाचल मीन्स कांगड़ा, और कांगड़ा के लिए हमने लड़ाई लड़के इसके लिए इसको यहाँ पे पीसीडीओस जितने हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर जो कांगड़ा के पीसीडीओस थे उसको हमने इसका जो है प्राइमरी सेंटर बनवाया। आज जगत सिंह नेगी को पीसीडीओ का मतलब पूछिएगा कि उनको पूछिएगा कि कांगड़ा के पीसीडीओस हैं कहाँ पे, फतेहपुर का कहाँ है, नूरपुर का कहाँ है, इंदौरा का कहाँ है। और उसके अंदर हमने हमारी सबसे बड़ी डिमांड शिवा के माध्यम से ये थी कि अगर हिमाचल की इकॉनमी ऊपर की चेंज हुई है तो वो सेब की वजह से हुई। और ये मैं लगातार 4 साल 5 साल ये लड़ाई लड़ता रहा। मैं आपको इस बात को दोषी मानूंगा कि मैं इसको जीत नहीं पाया, पर मैं लगभग उसको एक मकाम तक पहुंचा दिया था। हम हाई ब्रीड का रूट स्टेम टेक्नोलॉजी का आम लेकर आना चाहते थे। स्पेशलिटी हॉस्पिटल केवल माँ और बच्चे के लिए। कांग्रेस के विधायक भवानी सिंह जी दूसरी बार के विधायक हैं, चंद्र कुमार जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या चूड़ियां पहन रखी लोग? बिजली बोर्ड का सर्कल, आज एक खंभा लगा के बताइए मेरे को। ये जो प्रधान बैठे इनको पूछो क्या हाल है, एक बिजली का खंभा लगा के बताइएगा। यहाँ पे सुजान सिंह पठानी भी मंत्री थे, वो भी बिजली बोर्ड के में, उनसे तो लाया नहीं गया। हम लेकर आए, सब डिवीजन के लेकर आए, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी लेकर आए। अब वो वापस चंबा चला गए। चंबा में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती और वहां पे किलाड़ और पांगी और तीसा के बैकवर्ड का पैसा जो है हमसे जरूर से ज्यादा आता है। ऐसे रिजल्ट सारा का सारा परचेज जो है ऊपर चला जाता है। आपको एक खंबा नहीं मिल रहा। वही सर्कल नूरपुर में था, तो उस बात की तकलीफ थी। क्या आए थे मुख्यमंत्री तो सर्कल वापस करके जाते। नूरपुर मत खोलिएगा, फतेहपुर खोल लीजिएगा, पर नूरपुर सब डिवीजन के हमें नूरपुर से चंबा जाने से अच्छा फतेहपुर आए थे। ज्वाली वालों को चंबा लागे पड़ना है या ये फतेहपुर लागे पड़ना था? इंदौरा वालों को चंबा जरूर पढ़ना था, डलहौजी पढ़ना था या फतेहपुर पास पढ़ना था? कुछ भी नहीं देंगे। कोई हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ आपका? हमने तो फतेहपुर भी किया था, रहन भी किया था, राजतला में पीएससी बनाई थी, सीएससी बनाई थी, रे को भी अपग्रेड किया था। आज वहां कोई डॉक्टर नहीं। 6 महीने हो गए सरकार, सारे के सारे काम ठप पड़े हुए। केवल बदला बदली, हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की जा रही, धमकाया जा रहा, धमकाया जा रहा। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।